चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से यह संदेह और गहराता है कि क्या पारदर्शी चुनाव व्यवस्था नाम की चीज बची भी है या नहीं। विपक्ष ने इस बार मशीन को लेकर नहीं, मतदाता सूची को लेकर सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांगी है, तो मतदाता सूची सौंपने में क्या दिक्कत है, क्यों देरी हो रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली चुनाव में मतदान के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी अलग से सवाल उठा रही है। हम इस वीडियो में दिल्ली और मिल्कीपुर पर भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का मामला तो चिंता में डालने वाला लगता है। अगर ऐसा हुआ है तब फिर क्या बचा रह गया है। आखिर चुनाव आयोग महाराष्ट्र की मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है, राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ही आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि पार्टी समझ गई थी और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाने लगी, क्योंकि तब तक महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर मतदाता सूची की बात सामने आने लगी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मतदाता सूची में नए नए नाम जोड़ने को लेकर कई तरह से सवाल उठाए और तैयारी के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की। इसलिए हम इस वीडियो में दिल्ली की भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है उसे समझने में विपक्ष को थोड़ा समय लग गया। चुनाव के 2 महीने के बाद विपक्ष अब महाराष्ट्र को लेकर मुखर होने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया और 7 फरवरी को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची को लेकर अपने अपने तर्क और तथ्य रखे। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि विपक्ष को विधानसभा और लोकसभा के समय की मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही है। हम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा आपको पूरा सुनाना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग के सामने सवालों की सूची लंबी होती जा रही है। कांग्रेस ने समय लिया, अध्ययन किया विधानसभावार मतदाता सूची का और उसके हिसाब से चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। बड़ा सवाल है कि आबादी से ज्यादा महाराष्ट्र में क्या सचमुच वोटर ज्यादा हो गए। अगर ऐसा हुआ है तो यह कितना बड़ा घपला है। एक सवाल है कि विधानसभा में नए नए वोटर जुड़ते हैं और उसी के लगभग बीजेपी को वोट मिलते हैं। क्या ऐसा हुआ है? क्या यह सिर्फ बीजेपी की जीती हुई सीटों पर ही हुआ है या कैसे हो सकता है? आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते।
लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। अक्सर विपक्ष के इन सवालों का मजाक उड़ाया जाता है, हताशा से जोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग पर अभी आरोप नहीं लगा रहे हैं, जबकि आरोप लगाना चाहिए। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जब यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांग रही है, तो उनका जवाब था कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है। आज राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया और कहा कि अगर आप मतदाता सूची एक बार दे चुके हैं तो हमारे बार बार मांगने पर इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि जो लिस्ट एक बार दी जा सकती है उसे दोबारा देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा, राइट? दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? मूल सवाल यह है कि विपक्ष मतदाता सूची की मांग कर रहा है। वह जांच करना चाहता है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 70 लाख नए लोग, 70 लाख मतदाता सूची में जुड़ गए, जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है। यह कैसे हो गया? कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी चाहती है कि दोनों चुनावों की मतदाता सूची दी जाए, मतदाताओं की तस्वीरें दी जाएं, मतदाताओं का पता दिया जाए, ताकि वे खुद इनका सत्यापन कर सकें। राहुल ने कहा कि उन्हें यह जानकारी चाहिए, तभी उसके बाद न्यायिक कदम उठाएंगे। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना, हमारी सब मांग है वहां की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहां लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र में।
और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी बाजूला नमारुस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे, और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है।